डीएनए मित्रों, बिहार चुनाव में राहुल फैक्टर जहां फेल हो गया, वहीं चिराग की चांदी रही। लोकसभा चुनाव में हिट और विधानसभा चुनाव में अभी तक फ्लॉप रहने वाले चिराग ने इस चुनाव में वापसी की है। उनकी पार्टी को गठबंधन में 29 सीटें मिली थी, लेकिन एक सीट पर उनके उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था। इस तरह 28 सीटें चिराग की पार्टी ने लड़ी, जिसमें से 19 सीटें जीतती वो दिखाई दे रही है, जबकि पिछले चुनाव में चिराग के हिस्से सिर्फ एक सीट आई थी। ये उनकी पार्टी का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले 2005 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली थी, लेकिन वो चुनाव पार्टी ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में लड़ा था। यानी चिराग की अगुवाई में पार्टी का विधानसभा चुनाव में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अपने प्रदर्शन से चिराग बेहद खुश नजर आए। बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं। जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये एक जवाब ने कई, एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। और एक नजर एनडीए की 5 पार्टियों के स्ट्राइक रेट पर भी डाल लेते हैं। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% रहा, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 83% रहा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम का स्ट्राइक रेट 83% रहा, चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट 68% रहा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का स्ट्राइक रेट 67% रहा। चिराग का स्ट्राइक रेट लोकसभा की तरह 100% नहीं रहा, लेकिन उनका यह प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी को गठबंधन के तहत सबसे मुश्किल सीटें मिली हैं, वहां जीतना कठिन है, लेकिन टफ सीटों पर भी चिराग की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। 2020 में चिराग की नीतीश विरोधी मुहिम ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार चिराग ने अपना वोट एनडीए के खाते में ट्रांसफर कराकर बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा पहुंचाया। इस तरह चिराग ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कह रहे थे उन्हें जरूरत से ज्यादा सीट लड़ने के लिए दी गई है। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब पार्टी में बगावत और चाचा के अलग हो जाने के बाद कुछ लोग चिराग की राजनीति खत्म होने की बात कर रहे थे, लेकिन चिराग ने पहले लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुद को बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से स्थापित कर लिया है। उनकी इसी ताकत के कारण पिछले चुनाव की कड़वाहट को भूलकर नीतीश कुमार ने भी उन्हें गले लगाया। 2020 में जिस नीतीश कुमार ने उन्हें किनारे कर दिया था, आज वो उनके साथ पूरे सम्मान और ज्यादा सीटों के साथ है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ वो न केवल दलितों बल्कि बिहार के नौजवानों के भी नेता बनकर उभरे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।